दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, वो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। इसलिए आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जीवन में हम सब लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस जरूर किया होगा। और दोस्तों, प्रॉब्लम का ही वह दौर होता है जब कुछ व्यक्ति बिखर जाते हैं तो कुछ व्यक्ति निखर जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक टीचर की। एक बार की बात है, एक टीचर अपनी क्लास में आते हैं और क्लास में जितने भी बच्चे बैठे रहते हैं उन सारे बच्चों के हाथ में एक एक व्हाइट पेपर थमा देते हैं। जब बच्चे ध्यान से उस व्हाइट पेपर की तरफ देखते हैं तो बच्चों को दिखता है कि जो पूरा व्हाइट पेपर है, इसमें बीच में सर ने एक काला सा सर्कल बनाया हुआ है, ब्लैक धब्बा जो मास्टर जी है उन्होंने बनाया हुआ है। अब जो मास्टर जी होते हैं वो सबको एक एक व्हाइट पेपर देते हुए सारे बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताओ, आपको इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है। सारे बच्चे एक स्वर में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सर, जो पेपर है इस पर एक काला सा धब्बा बना हुआ है बीचों बीच। मास्टर जी फिर पूछते हैं, बच्चों का फिर यही जवाब होता है। जो मास्टर जी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो 5 से 7 बार बच्चों से पूछते हैं और सारे बच्चे बार बार रिपीटेडली एक ही जवाब देते हैं कि सर, जो पूरा पेपर है इसमें बीच में एक काला धब्बा बना हुआ है। इस पर जो सर होते हैं वो बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों, मैंने आपको कितना सुंदर सा व्हाइट पेपर दिया है, परंतु आप सबको केवल और केवल इसके बीच में बना हुआ एक काला धब्बा ही नजर आ रहा है। आप सब लोगों को बाकी का जो पूरा व्हाइट हिस्सा है वो नजर क्यों नहीं आ रहा है। इतना सुनने के बाद में सारे बच्चे सन्न से रह गए और सारे बच्चे एक साथ टीचर की इस बात पर तालियां बजाने लगे। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जो हमारी लाइफ है वह भी उस व्हाइट पेपर की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर है, परंतु एक छोटी सी प्रॉब्लम के आ जाने पर हम बार बार बस उसी प्रॉब्लम को देखते रहते हैं। हम आसपास की उस व्हाइटनरी को देखते ही नहीं, उस व्हाइट हिस्से को हम देखते ही नहीं, हम देखते हैं तो बस वो काला धब्बा। और दोस्तों, जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, परंतु जब हम बार बार रिपीटेडली उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, बार बार उसी प्रॉब्लम को देखते हैं, तब वो हमें बड़ी नजर आने लगती है। दोस्तों, आप बस एक बार अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से थोड़ा सा बाहर आकर सोचिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, आपको तुरंत ही उस प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई है उन सब प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। लाइफ में आपको 6 महीने पहले, 1 साल पहले कभी तो प्रॉब्लम आई होगी, और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और आप आज सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि यार, मैं फालतू में उस प्रॉब्लम को सोच सोच कर इतना उस समय पे परेशान हो रहा था। वो प्रॉब्लम तो बड़ी ही छोटी सी थी। आप लोग प्रॉब्लम पर जितना ध्यान देंगे प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम पर ध्यान देना छोड़िए और प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके सोचना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, ईश्वर ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, परंतु इस खूबसूरत जिंदगी को ना देखते हुए बस हम उस काले धब्बे की तरह एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं। आप प्रॉब्लम के वक्त में यदि मुस्कुराएंगे तो यकीन मानिए आपकी आधी प्रॉब्लम तो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है ये आर्ट ऑफ लाइफ है। यदि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए हम लोग इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी और प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप लोग कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत होती है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में, कुछ अच्छा समझने के साथ में होनी चाहिए। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।